ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। भगवती वाचाल श्री गुरुदेव भारत परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वर। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। सभी लोग का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के हम अपने सत्र में। हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 10वें अध्याय के जो है श्लोक संख्या 28 को आज हम लेंगे। नहीं, कल हमने 28 पढ़ा था। 29 पढ़ेंगे आज हम लोग 30। कल हम लोगों ने 28 और 29 पढ़ा था, आज हम लोग 30 पढ़ेंगे। यस। तो विभूतियां, भगवान की विभूतियों के बारे में जाना। तो कोई बता सकता है कि अभी तक हम लोगों ने भगवान की कितनी विभूतियों को जान लिया? कितनी है टोटल, कितनी है इस अध्याय में? 82। हाँ, तो 82 में हम लोगों ने कितनी पढ़ ली अभी तक? तो नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि एक श्लोक में कई सारी विभूतियां भगवान देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो है 28 तक के श्लोकों में 32 से लेके, हाँ 32 तक हम लोगों ने जो है विभूतियां पढ़ ली। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कल जो है 29 भी पढ़ा था। तो इस तरीके से जो है 30 जो है 38 36 समथिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है विभूतियां। तो हरि बोल। तो अभी हम लोग 30वां श्लोक जो है आज पढ़ेंगे। तो जो माता जी ऑलरेडी करना चाहें वो कृपया करके मेरे साथ पढ़ सकते। श्लोक संख्या 30। प्रहलादाश्चास्मि दैत्यानां प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालाकालयताम् अहम् कालः कल्यताम् अहम् मृगाणां च मृगेन्द्रो अहम् मृगाणां च मृगेन्द्रो अहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। वैनतेयश्च पक्षिणाम्। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। ठीक। तो पहले पढ़ते हैं हम तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यस माता जी, पढ़ लीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। दिति तथा अदिति दो बहनें थी। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वे कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं ये पढ़ रही हूँ तो अभी कंटिन्यू ना दिति अदिति। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा आदित्यों के बारे में, है ना। तो अर्जुन के मन में भी ये प्रश्न आता है कि अच्छा, तो भगवान सारी अच्छी अच्छी जगहों पे रहते हैं, तो दैत्यों में नहीं होते क्या भगवान जी? तो नहीं, दैत्यों में भी होते हैं। तो भगवान यहाँ पे जो है बताते हैं कि दैत्यों में भी मैं हूँ। तो जैसे कि शिला प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से जो है दिति और अदिति, जैसे हम लोगों ने उस मूवी में भी देखा था।
तो यहाँ पे आता है कि भगवान जहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जहाँ पे भी गुणवत्ता होती है, जहाँ पे भी अच्छे गुण विराजमान होते हैं, चाहे वो दैत्य हो और चाहे वो आदित्य हो, है ना, देवता हो और चाहे वो राक्षस हो, अगर वहां पे कहीं पे भी कुछ भी अच्छा गुण है तो वहां पे भगवान की गुणवत्ता ही होती है, तो भगवान वहां पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो हूँ दैत्यों में। अब यहाँ पे हम लोग जो दैत्य की बात कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज के बारे में तो सबको पता ही किस तरीके से जो है, यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि किस तरीके से जो है राक्षसों के कुल में प्रहलाद महाराज उत्पन्न हो गए। हम्म, कैसे हो गए थे उत्पन्न, सबको पता है ना? कोई बता सकता है कैसे हो गए थे वो? प्रहलाद कैसे आ गए थे उनके परिवार में, भक्त कैसे बन गए थे? माता जी जब जय विजय को अभिशाप देते हैं, जो चतुष्कुमार हैं, तो भगवान के भक्त होते हैं जय विजय। तो लेकिन भगवान उनको एक आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे जो कुल में है, तुम्हारा जो पौत्र होगा वो प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त होंगे। तो इसलिए प्रहलाद महाराज भगवान के आशीर्वाद से उनको मिलते हैं। उनको मिलते हैं। तो ये माता जी ने बैकग्राउंड की स्टोरी बताई। और यहाँ पे कैसे होता है कि देखिए, भक्ति एक ऐसी चीज है, वो क्या होती है, वो स्वयं आपके पुण्य कर्म और पाप कर्मों से नहीं आती। पुण्य कर्म से, पाप कर्म से, ऑस्टेरिटी से, कर्म कांड से भक्ति नहीं मिलती। भगवान, भक्त, भक्ति इन चीजों से नहीं मिलती है, पुण्य कर्मों से भी नहीं मिलती, पिछले जन्म के कर्मों से भी नहीं मिलती है। वो सिर्फ और सिर्फ भक्त के द्वारा ही मिलती है। तो दीति जो क्या होती है, जब गर्भवती होती है तो किसका एसोसिएशन मिल जाता है उनको? नारद मुनि का। नारद मुनि का। और वो पूरे गर्भावस्था में क्या करती है, क्योंकि बैकग्राउंड में स्टोरी तो है ही, जैसे माता जी ने बताई, पर हमारे लिए शिक्षा क्या है कि जब वो गर्भवती थी तो वो क्या होता है, वो तो उनको चुरा लेते हैं कि चलो ठीक है, अब इनके उसमें जो होगा। पर कितनी अच्छी बात है कि वो अपहरण के बाद जो है नारद जी का एसोसिएशन मिलता है ना। एसोसिएशन में आने के बाद, स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद वो बच्चे में वो सारे गुण आते हैं और भगवान वहां पे अपनी जो है विभूतियां उसमें प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से जो भक्ति है वो किसी पे डिपेंड नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ भक्त के द्वारा ही मिलती है। तो हमें अपने जीवन में ये कभी नहीं सोचना चाहिए ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, नहीं। अगर हम सिर्फ भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं ना। अब यहाँ पे दैत्य की बात आ रही है, तो दैत्यों में भी कई कैटेगरी होती है। जैसे हमारे देवताओं में कई सारी कैटेगरी होती है, जैसे गंधर्व हम लोगों ने सुने थे, है ना। तो और जो है विद्याधर होते हैं, चारण होते हैं ना, किम पुरुष होते हैं, ये सब जो है देवताओं के जो है कैटेगरीज है। इसी तरीके से दैत्यों की भी कैटेगरीज होती है। और ये जो कैटेगरीज होती है, अभी हम लोगों ने क्योंकि भूमंडल की बात सुन रहे हैं, विभूतियां मतलब कि इस जगत में भगवान की विभूतियां किस तरीके से विराजमान रहती हैं। तो ये जो दैत्य हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं जो है प्रहलाद उनके दैत्य में जो है मैं विभूति हूँ। तो हमारे जो है 14 प्लेनेटरी सिस्टम हम लोगों ने देख, अभी कई श्लोकों से हम लोग वो समझ रहे हैं। तो भूमंडल कौन से प्लेनेटरी, कौन से नंबर पे रहता है, ये तो सबको याद हो गया होगा। भूमंडल हमारा पृथ्वी किस नंबर पे? 7। 7 पे। उसके नीचे आते हैं अतल वितल सूतल। तो ये सूतल जो जगह है, यहाँ पे जो है क्या होता है, बिल स्वर्ग बोला जाता है। एक हो गया 14 प्लेनेटरी सिस्टम में, 7वें से ऊपर जाते हैं तो वहां पे भी स्वर्ग लोग आता है। और अतल वितल सूतल, सूतल के बाद भी एक स्वर्ग होता है जिसको बोलते हैं बिल स्वर्ग। तो ये जो है बिल स्वर्ग में कौन रहते हैं, ये दैत्य रहते हैं। ये दैत्य रहते हैं। और दैत्य भी कैसे, हर हर प्रकार के अलग अलग दैत्य होते हैं, अलग अलग लोक में रहते हैं। तो इस लोक में पर्टिकुलर वो रहते हैं जो भगवान को नहीं मानते, निर्विशेषवादी जो है इस लोक में जाते हैं। अब आप सोचिए, जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान उनको भी एक लोक उनके लिए बना रखा है कि तुम उसमें जाओ। और विल स्वर्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग की तरह ही होता है, क्योंकि ये नीचे है। क्योंकि अब भगवान को तो मानेंगे तो ऊपर जाएंगे ना, भगवान को नहीं मानते इसलिए नीचे चले जाते हैं। तो नीचे जाके भी उनको सारी चीजें, क्योंकि उनको बहुत चीजें भोगने की इच्छा होती है ना, बहुत इंद्र तृप्ति करने की इच्छा होती है, ऑपुलेंस चाहिए, तो भगवान सारा ऑपुलेंस उनको देते हैं। तो आप सोचिए कितने भगवान बिल्कुल भी ईर्ष्यालु नहीं है कि आपको कोई पसंद भी नहीं करता, आपका कोई नाम भी नहीं लेता, फिर भी भगवान उसको सब कुछ प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से सूतल के नीचे जो विल जो स्वर्ग है उसमें जाके ये लोग यहाँ पे रहते हैं और अपनी इंद्र तृप्तियों को कहते हैं। तो इसी तरीके से जो है बलि महाराज, उसके बाद विलोचन, विलोचन के बाद हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप के बाद प्रहलाद महाराज। तो इस तरीके से इनकी डायनेस्टी यहाँ पे आती है, ठीक है।
तो इस तरीके से अब इसमें एक बहुत अच्छी शिक्षा आती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कुल से हो, किस धर्म से हो, किस जाति के हो। अगर आप भक्ति करते हैं, भगवान को पूजते हैं, तो भगवान आपको अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, ये मेरी विभूति है। तो भगवान प्रहलाद महाराज कहाँ हुए? दैत्यों में हुए, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे जीवन में भी है कि हम किस कुल में हुए, किस परिवार में हुए, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान की असीम कृपा हम सब लोग के साथ है। पीछे किसने किया नहीं किया, परिवार में सब लोग नॉनवेज खा रहे हैं, आपने देखा होगा ऐसे बहुत से परिवार हैं, पूरा परिवार नॉनवेज खाता है, पर एक व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं करता खाना, कहते मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो भक्ति में जाऊंगा। तो उस समय अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं और ये सुनते हैं कि भगवान की विभूति है, तो हमारे अंदर ये दृढ़ निश्चय आता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इसीलिए परिवार में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर भगवान ने वो बुद्धि प्रदान की है, आपके ऊपर भगवान ने वो कृपा की है, तो हमें उसको आगे लेके जाना ही चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरों के लिए अपनी चीजों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़े जन्मों के बाद हमको जाके ये कहीं ऐसी किसी भक्त के कारण हमारे हृदय में वो जो है भक्ति लता जो है वो प्रफुल्लित हो पाती है। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे काल के बारे में। तो ये हो गया हमारे प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज ने बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां भी की हैं, तो उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लंबी बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं काल के बारे में, है ना। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कालह कालय ताम अहम। तो मैं जो है कालों में जो है दमन करने वाला, है ना, दमन करने वाला काल के बारे में बता रहे हैं ना। तो इस संसार में, इस भौतिक सृष्टि में कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती। ये भगवान ने अपना काल चक्र इस तरीके से बनाया है, कोई भी चीज वो क्षीण होती ही होती है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी एक जो है कि हम किसी भी समय को रोक नहीं सकते, कुछ भी हो। अभी बुरा समय चल रहा है, कोई बात नहीं, उसके बाद अच्छा समय आ जाएगा, क्योंकि चक्र तो चलता ही रहता है। और हम पैदा हुए हैं तो हम जाएंगे भी, तो किसी के जाने से भी उतना दुखी नहीं होना चाहिए। पर जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए वो हमें बहुत सीखना चाहिए। तो जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो कितने प्रसन्न होते हैं, पर हमारे आचार्य, हमारे गुरुवर क्या कहते हैं कि अरे बर्थडे मना रहे हो, बर्थडे मनाने से तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा जीवन का जो है एक साल और खत्म हो गया, तुम और मृत्यु के निकट पहुंच गए। तो इसलिए ज्यादा बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। बर्थडे मनाना है तो भगवान कृष्ण का मनाओ, अपना बर्थडे क्या मनाते हैं। तो इस तरीके से, है ना। तो अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा श्रीमद् भागवतम में जो है एक श्लोक आता है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। हम लोग उसको पढ़ेंगे, श्री कृष्ण। दिख रहा है आपको? हरे कृष्ण। हम्म, दिख रहा है मेरा? हरी बोल किसी। आपने बात तो ओके, क्या बात। तो ये श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय के 17वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं, देखिए। आयुर्हरति वै पुंसाम् उन्दस्तं चेत् च यन्नसो तस्य ते यच्छ्रणो नित्य उत्तम श्लोक कवर्तया। तो जो काल है जो हर समय क्षणिक निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, तो हम उसको कैसे अपना जो है क्या बना सकते हैं, उत्तम श्लोक को कवर्तया। तो किस तरीके से एक भक्त जो है काल को समझता है और उसका उपयोग करता है। तो इसमें भगवान बताते हैं, इसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सूर्य उदय होने तथा अस्त होने पर सभी की आयु घटाता है, सिवाय उस व्यक्ति के जो उस समय का उपयोग भगवान के विषयों पर चर्चा करने में करता है। तो यहाँ पे कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। काफी बड़ा तात्पर्य है, पर हम यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। किंतु व्यर्थ ही, तो जो सुख जीवन भौतिक स्थिति है, किंतु वो व्यर्थ ही भौतिक वातावरण में खोज कर रहा है। भगवान भक्ति उपयोग शक्ति के संपर्क बंद है, वह पूर्णतः द्वार तुरंत खुल जाता है। भगवत गीता के 2.40 में बताते हैं। 2.40 क्या है? अम, ने जो है स्वल्पस्य त्रायतो महतो भयात, है ना। स्वल्पम में अप्यस्य, जो थोड़ी सी भी अगर हम भगवान के लिए सेवा करते हैं तो वो हमारे जो है कई सारी व्याधियों को हमसे दूर कर लेता है। तो इसमें बताते हैं कि भक्ति सेवा में किए गए प्रयास कभी विफल नहीं होते हैं। और ना ही उनमें असफलता होती है। ऐसी गतिविधियों का एक छोटा सा आरंभ भी व्यक्ति को भौतिक भय के महासागर से मुक्ति दिलाने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार अंतःशिरा द्वारा
प्रविष्ट की गई एक अत्यंत शक्तिशाली औषधि पूरे शरीर का एक साथ कार्य करती है। उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा कान के माध्यम से प्रविष्ट किए गए भाग्य भगवान के दिव्य विषय अत्यंत प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। दिव्य संदेशों के श्रवण अनुभूतिपूर्ण अनुभूति का संकेत कर देते हैं। जिस प्रकार वृक्ष एक भाग से फलित होने का अर्थ अन्य सभी भागों को फलित होना है, सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्तों की संगति में क्षण भर के लिए भी यह अनुभूति व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को अंत काल के लिए तैयार कर देती है, और इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु नहीं छीन पाता। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो भक्त होते हैं उनके लिए समय उनको छीनता नहीं है। जो भक्त नहीं है उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं काल के रूप में हूं और मैं उनको क्या करता हूँ, छीण कर देता हूँ, उनसे छीन लेता हूँ सब कुछ जो उन्होंने किया है वो। तो केवल तो जो क्या करते हैं, तो केवल भौतिक संक्रमण के कारण ही नित्य जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और रोग के नियमों के अधीन होता है। तो इस तरह इसमें क्या बताने की प्रयास करते हैं कि जो काल है वो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी बताते हैं कि वो बिल्ली के जैसा, बिल्ली अपने बच्चे को क्या करती है, अपने ही मुंह से पकड़ती है, बिल्ली को बच्चे को उठा के एक से जगह दूसरे कर देती है। तो जो भगवान है वो भक्तों के जीवन में क्या करते हैं, वो जो है जो है बिल्ली की तरह अपने बच्चे की तरह उसको लेते हैं और स्थानांतरण कर देते हैं। तो उसको अच्छे लोक में पहुंचा देते हैं, जहां पे उनको जो इच्छा होगी वहां पे वो उसको कर देंगे। पर जो भक्त नहीं है उसके लिए भगवान क्या करते हैं, उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना सुंदर है ये जब हम पढ़ रहे हैं। तो काल के रूप में हम काल को अपना जो है क्या बना सकते हैं, हम उनको उनका अपना मित्र बना सकते हैं। तो मित्र कैसे बना सकते हैं काल को, जब हम सिर्फ भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में चिंतन करेंगे। जैसे आज माता जी बता रही थी सुबह शिला प्रभुपाद की शिक्षा में, क्या शिक्षा दी मैंने पढ़ा नहीं। तो चिंतन करना है भगवान को, तो कैसे चिंतन करेंगे, तो भगवान का जब हम चिंतन करते हैं, आप एक छोटा सा उदाहरण और ले लेते हैं इसमें। आप देखेंगे जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, काल जो समय है उनको पूरी तरीके से जकड़ के रखता है, और जो भक्त होते हैं उनको पूरी तरीके से छूट दे देता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि भक्त को वो जकड़ के रखता है, उस भक्त को वो जो है फ्री रखता है, और जो अभक्त होते हैं उनको जकड़ के रखता है। तो कैसे, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया कैसे होता है ये, कोई उदाहरण अगर समझ में आया तो, या मैं। कर्म बंधन माता जी, हाँ हाँ। बंधन की कड़ियां हैं। हम्म। प्रकृति के 3 गुणों में वो तीन गुणों। बंधता चला जाता है। हाँ और माता जी, प्रहलाद महाराज। हाँ, क्या। प्रहलाद महाराज और उनके पिताजी, वो अभक्त थे और वो भक्त थे। हम्म, करेक्ट। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काल की बात कर रहे हैं ना, काल को कैसे, समय को वो जो है बांध लेते हैं। तो यहाँ पे समय की बात कर रहे हैं, गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप देखेंगे कोई मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हो, बहुत सिंपल सा उदाहरण है, उसको बोलेंगे आप ना थोड़ा सा भक्ति कर लीजिए, वो क्या बोलेगा, पहला आंसर वो क्या देगा, समय नहीं है। समय नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, जपा कर लो, टाइम नहीं है। क्यों, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक उसकी भौतिक चीजें उसके साथ चलती रहती हैं। तो ये क्या हुआ, ये ग्रिप हो गया। ये भगवान काल के रूप में उसको जकड़ के रखते हैं कि तुमको समय मिलेगा नहीं। और यहीं पे भक्त भक्त के पास भी वही 24 घंटे हैं। वो क्या करता है, सुबह मंगला आरती करेगा, अपना सारा जो है दैनिक चीजें करेगा, ऑफिस भी जाएगा, 16 राउंड भी करेगा, स्क्रिप्चर्स भी पढ़ेगा, श्रवण भी करेगा, सब कार्य करता है। और क्या होता है, यात्रा में भी जाता है, 15 दिन की यात्रा में भी चला जाता है, साल में दो दो ट्रिप चला जाता है, ये भी काम कर रहा है, फेस्टिवल आ गए तो फेस्टिवल भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है। से कैसे हो गया, उसके पास भी तो 24 ही घंटे हैं, वो कैसे कर लेता है। क्यों, क्योंकि भगवान उसको मुक्त कर देते हैं, वो ही बढ़ा देते हैं काल उसका, वो सब चीजें उसी काल में कर सकता है। शिला प्रभुपाद ने 12 साल के अंदर क्या कर लिया, 108 टेम्पल बना लिए। कैसे बना लिए, कौन बना सकता है ऐसे, और इतने राउंड घुमा कर लिए। तो जो जितनी भगवान के शुद्ध भक्तों की कॉन्शियसनेस जितनी अच्छी होगी, समय उनके साथ सुचारू रूप से आगे चलेगा, वो उसी समय में बहुत सारी चीजें कर लेंगे। और जितनी कॉन्शियसनेस नीचे होगी, समय उनको उतना ही बांधता चला जाएगा। वो उस समय में केवल खाना पीना सोना उठना बैठना, सेवा वो अपना कार्य करना, बस उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हार्डली हार्डली। और जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे वो कॉन्शियस में आते रहेंगे, वैसे वैसे वो अपने समय में से 1 माला 2 माला 3 माला करना प्रारंभ कर देंगे। और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे, तो देखेंगे फिर वो धीरे धीरे वही लोग से
ऑफिस के साथ साथ सेवा भी करने लगे, ऑफिस के साथ साथ यात्रा में भी जाने लगे। तो वो कैसे करने लगते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं काल के रूप में वहां पे प्रभावित रहता हूँ। तो भगवान वैसे छीनते भी हैं और भगवान देते भी है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सीख है कि हमको अगर हम भक्ति में आते हैं तो भगवान काल के रूप में हमसे कुछ भी छीनते नहीं है, भगवान हमको देते ही हैं हमेशा। तो ये बहुत अच्छा जो है टाइम जो है इस तरीके से कंट्रोल में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा समय का, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मृगों में, है ना। तो मृगों में भगवान क्या कह रहे हैं कि मृगा नाम च मृगेंद्रो अहम। तो मैं मृगों में मतलब जो है पशुओं में, मृग मतलब पशुओं में मैं कौन हूँ, मैं जो है सिंह हूँ। तो सिंह की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो भगवान। तो सिंह में आपने देखा होगा कि जो है एक शिला प्रभात का एक आपको बताते हैं सिंह क्यों बता रहे हैं भगवान की पक्षी जो पशु है उसमें सिंह को राजा बोला गया है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सिंह हूँ, मतलब मैं जो है मेरी जो है विभूति इसमें आप देख सकते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक डिवोटी होते हैं तो ऐसे जू में जाते हैं घूमने के लिए। तो वहां पे एक जो है बाघ ये सिंह जो होता है वो पिंजड़े के अंदर होता है। तो वो जो है अब पिंजड़े के अंदर है तो वो तो कुछ कर नहीं सकता, जबकि सबको पता है कि सिंह तो तेज होता ही है, वो तो छोड़ दो तो उसको आपको चीर फाड़ के खत्म कर देगा 2 मिनट में, उसको तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा। वो क्या करते हैं, उसको पिन करते रहते हैं, पिन करते हैं, छेड़ रहे होते हैं, ऐसे बहुत देर से छेड़ रहे होते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहा, शांत बैठा होता है। तो श्रील प्रभुपाद जब वो देखते हैं तो वो उसको मना करते हैं कि ये बिल्कुल मत करो तुम इसलिए कर रहे हो इसके साथ क्योंकि ये केज में है, ये जे उसमें जो है उसके अंदर है, जो है केज में है। तो इसलिए तुम इसके साथ चढ़ गए, तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही ये केज में है, क्योंकि ये सिंह है, केज में कर दिया है, इसको बांध दिया गया इसके अंदर, पर है तो ये सिंह। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने 10वें अध्याय का 30वां श्लोक पढ़ा हुआ होता है कि ये जो है भगवान की विभूति है। भगवान कहते हैं इसकी जो गुण है वो मैं ही हूँ। तो क्यों बोल रहे हैं, तो सिंह के 4 विशेष गुण होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से सिंह के, हम सब लोगों ने सिंह टीवी में तो देखा ही होगा, सामने ना देखा है तो कोई बता सकता है कौन से सिंह के 4 गुण होते हैं, कोई सा भी गुण बता दीजिए। हरे कृष्ण, मुझे बताइए कौन बताएगा। लॉयन, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल अगर देखा है तो हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी सिंह बताइए। खुद सिंह खुद की शिकार करके खुद खाता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, वो अपना भोजन की व्यवस्था खुद करता है, इसीलिए वो शेर कहा जाता है। क्यों, वो पड़े हुए टुकड़ों को नहीं खाता, तभी कहते हैं ना कि वो मर जाएगा पर कुत्ते की तरह अपना जीवन नहीं बिताएगा, मतलब किसी के टुकड़ों पे वो नहीं पलता। कुत्ता क्या करता है, टुकड़ों पे पलता है, पर शेर कभी भी ऐसा नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है अपने आप, कुछ भी करेगा। और बहुत अच्छा पॉइंट, यस माता जी, और कुछ बताइए बताइए। ये भगवान की विभूति है, शेर के बारे में बात करना भगवान की विभूति है। तो आत्मसम्मानी होता है वो, मतलब खुद के इसमें ये रहता है कि मैं, मतलब खुद को सम्मान करता है, प्यार करता है, और खुद का जो अस्तित्व है उसका वो ये रखता है, भान रखता यस, तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, वो आत्मसम्मानीय खुद भी होता है और पूरे जंगल में सारे जानवर उसको बहुत जो है सम्मान से देखते हैं। वो क्योंकि राजा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, वो ऐसे नहीं कि हर जगह घूमता फिरता है, वो कहीं ऐसे आपको घूमता फिरता हर जगह नहीं मिलता, इसलिए शेरों को दिखते ही नहीं है शेर कि वो कहाँ है। आप देखेंगे हमारे जो है कहाँ पे शेर का निशान बना हुआ है, नेशनल, उसमें कौन से किस में चिन्ह बना हुआ है शेर का। है। नोट पे और कॉइन पे बना है ना, हम्म, कॉइन पे बना है, नोट पे बना है, सिंह मुद्रा। सिंह मुद्रा उस पे बनी हुई है, और कहाँ बना हुआ है सिंह। वो जो नेशनली है वो अशोक सब, स्तंभ में भी है। यस, सत्यमेव वो जयते अशोक स्तंभ पे। उसमें भी हाँ, सिंह है। अशोक स्तंभ। हम्म, यस। भगवान की विभूति। अब देखिए, अब अशोक सिंह देखिए, आप नोट देखिए, तो आपको क्या दिखाना चाहिए, अब हमें सिंह नहीं दिखेगा, अब हमें क्या दिखेगा, ये भगवान की विभूति है, क्योंकि भगवान ने बोला है स्वयं भगवत गीता में कि मैं, ये मेरी विभूति है। तो अब हम उसके 4 जो है बहुत, माता जी, वो भगवान की कुछ सेवा करता होगा, इसलिए भगवान ने उसका वाहन भी बनाया है ना उसको। दुर्गा जी का वाहन है वो, दुर्गा जी का, हाँ। हिंदू में, करेक्ट। तो इसमें क्या बताते हैं जो है ये हम सबको पता है कि ये जो है जंगल का राजा होता है और पशुओं में एक रॉयल्टी रखता है, वो रॉयल होता है, वो ऐसे नहीं कि हर किसी के साथ जाके बैठना हो, एक अपनी उसकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी है। तो ये उसमें आता है, जैसे माता जी ने बताया कि किसी के टुकड़ों पे नहीं पलता, वो अपना भोजन खुद ही देखता है, टारगेट करता है। दूसरा बोलते हैं सिम्हावलोकन, संस्कृत में आता है एक शब्द सिम्हावलोकन, मतलब
सिंह को जो देखने की दृष्टि है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत होती है। कैसे करता है, आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी, मैंने तो अपने देखा नहीं था, हमने सिंह, तो वो कैसे करता है, वो 4 कदम चलेगा, 4 कदम चलेगा, फिर वो अपनी गर्दन उठाएगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, और फिर आगे 4 कदम चलेगा, बहुत स्लो, ऐसा नहीं बहुत भागता रहता है, नहीं, बहुत आराम से चलता है। सिंह की कहते हैं ना, सिंह की चाल, तो उसकी तरह देखता है, चारों तरफ देखेगा। और ये तो हो गया दूसरा, सिंहावलोकन, उसकी जो दृष्टि होती है, किसी भी चीज को देखता है, निर्धारित कर लेता है कि मुझे यहाँ जाना है, या किसी जानवर को उसने देख लिया, बहुत दूर से देख लेता है वो, और वो अपना टारगेट उसको बना लेता है। तो सिंह की बहुत बड़ी गुणवत्ता क्या होती है, जिसको वो अपना टारगेट बनाता है उसको वो अचीव करता ही करता है। तो हमें भी इस सिंह से जो है ये बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, इस मनुष्य जन्म का टारगेट क्या है, गोल क्या है हमारा, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति। तो हर समय कॉन्शियस में वो रहता है कि ये मेरा लक्ष्य है और मुझे इसको प्राप्त करना ही है, फिर कोई कुछ भी करे, सिंह अपने उसको अचीव करता ही करता है, कैसे भी करके। तो और चीजें उसको कभी विबिल्डर नहीं करती हैं। तो इस तरीके से वो जो है, हमें भी जो है सिंह को ध्यान रखते हुए कि भगवान की विभूति है, और हमको जो है यहाँ से इतनी चीज शिक्षा मिल रही है कि किसी भी परिस्थिति में हो, हमें अपना गोल को नहीं भूलना है। भौतिक ओपुलेंसेस मिले, बहुत प्रतिष्ठा मिले, बहुत वाहवाही मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपको नीचे गिरा देगी, पर हमारा गोल क्या है, भगवान के प्रति हमारी प्रेम, प्रेम हमारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो हमें देखना चाहिए अपने भक्ति जीवन में। हम भगवान के लिए आतुर हैं या नहीं है, भगवान से 1 मिनट दूर होने पे हमारे दिल में क्या महसूस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सिंह से हम सीख सकते हैं। और जो है, जैसे वो उसको सोचता है, ये हो गया हमारा, और जो है परस्यूट करता है, क्लास ऑफ परस्यूट उसके अंदर होता है, तो जो सोचता है, देखता है और उसको अचीव कर लेता है। और उसके बाद चौथा तो बहुत ही सुंदर है, ये है ना, क्या है कि सिंह बाहर के लोगों को कितना डरावना दिखता है। तो हम नरसिंह भगवान से देख सकते हैं, नरसिंह भगवान सिंह के रूप में वो प्रकट हुए, तो कितना सब लोग उनसे थर 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 कांप रहे थे। पर उनकी एक विशेषता क्या थी, ब्रह्मा जी भी कब गए, शिव जी भी कब गए, लक्ष्मी जी भी कब गई, पर कौन नहीं डरा, कौन नहीं डरा, प्रहलाद महाराज। भगवान महाराज नहीं डरे। तो उनके अंदर क्यों, क्योंकि वो जानते हैं उनके गुण की बात, कि ये जो है प्रेम भी बहुत करते हैं। तो सिंह की एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, कि वो प्रेम भी बहुत करता है अपने, जो उसके बच्चे होते हैं, और जो फीमेल जो सिंह होती है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, और उसके पीछे पीछे वो पीछे घूमेगा, ये करेगा, वो लगेगा नहीं कि वो शेर है। तो भगवान भी सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान की विभूति क्या है, सिंह के अंदर भी यही है। तो बाहर वालों को वो डरा के रखते हैं, एक अपनी एक पोजीशन बना के रखते हैं, रॉयल है, राजा है, पर बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। अगर कोई सिंह मनुष्यों में रह जाए, बिल्कुल मनुष्य जैसा हो जाएगा वो कोई उसकी, क्योंकि वो प्रकृति वैसी नहीं होगी, वो चेंज हो जाती है उसकी प्रकृति, क्योंकि वो लविंग नेचर उसके अंदर बहुत होता है। तो बहुत से लोग जो है बचपन से किसी किसी हमने देखा है चैनल में, कि वो बच्चों को शुरू से शेर के साथ रख देते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे ही उसके साथ फैमिलियर उसको एटीट्यूड करता है। तो इस तरीके से। और दूसरा क्या है कि ये जो सिंह की जो गुणवत्ता होती है, एसोसिएशन पे बहुत डिपेंड करती है। अगर इसको जंगल में छोड़ देंगे तो ये अपनी गुणवत्ता बना के रखेगा, और अगर इसको गीदड़ों के साथ रख देंगे, या फिर इसको जो है मनुष्यों के साथ रख देंगे, तो ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे भक्ति जीवन में जो हमारा गुण क्या है, हमारा जो अस्तित्व है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो हमें भगवान का नित्य दास बनना, ये हमारा शुरू से हमारा स्वरूप है। पर हम क्या करते हैं, हम अभक्तों के साथ रहते हैं, हम इस भौतिक जगत में आते हैं, तो क्या होते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन है, सिंह की तरह है, मतलब हम भगवान के भक्त हैं। तो हमको हर परिस्थिति में अपना टारगेट याद रखना चाहिए, और हमें भक्तों के साथ रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। और लविंग रिलेशनशिप, तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पे। जैसे नरसिंह भगवान ने क्या किया, जो है प्रहलाद को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, कि वो जो है बिल्कुल उसे, और उसको जो है वरदान भी देते हैं कि तुम जब मुझे बुलाओगे तब मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। तो इस तरीके से जो है भगवान कहते हैं कि नरसिंह के सिंह के रूप में जो है मैं जो है क्या हूँ, सॉरी, पशुओं में कौन हूँ, मैं सिंह हूँ। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे उसके बारे में बताते हैं। और श्रीमद् भागवतम में क्या होता है, जब रुक्मिणी का जो अपहरण होता है, तो उसमें श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि वो क्या करते हैं, गरुड़ जी का भी रह गया अभी तो, ओके कृष्णा तो वो कहते हैं कि इस तरीके से उन्होंने जो है रुक्मिणी को लेके गए, जैसे कि
जो है सियारों के बीच में से सिंह अपने भाग को लेके चला जाता है। तो ये सिंह की गुणवत्ता है। तो इस तरह से भगवान उसने बता रहे हैं। अब आ जाते हैं गरुड़ जी के बारे में, फटाफट से सुन लेते हैं। तो ये है हाँ, गरुड़ जी जो है पक्षियों में बोला गया है इनको कि जो है पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो गरुड़ जी की विशेषता तो बहुत ही है। तो फिर से हम लोग उसी स्टोरी पे आ जाते हैं। कद्रू और जो है कौन, वनीता। तो वनीता जो है इस तरीके से, वनीता ने भी बहुत जो है तपस्या की और जाके इनके दो पुत्र, दो बच्चे हुए थे। एक हुई थी अरुणा, अरुणे, अरुणी, अरुणी और गरुड़। तो अरुणी तो क्योंकि माता को बहुत विचलित हो गई कि इतने साल हो गए अभी तक अंडे में से जो है बाहर नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसको बीच में से ही तोड़ दिया। तोड़ दिया, देखना चाह रही थी कि क्या है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो देख लेती, तो वो आधा बन पाती है, आधा जो है उसका शरीर बन पाता है और आधा नहीं बन पाता है। तो वो कहते हैं कि तुमने तो मेरा जीवन खराब कर दिया, अब मैं इसी अवस्था में रहूंगा। तो फिर वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं सूर्यलोक में और वहां पे किसके बन जाते हैं, उनके जो है रथ के जो है सारथी बन जाते हैं, अरुणी। ठीक है। और ये होते हैं गरुड़। तो वो कहते हैं अब तुम दूसरे अंडे को मत तोड़ना, उसको पूरा बनने देना। तो 500 साल लग जाते हैं उस अंडे को पूरा होने में, और तब गरुड़ जी उसमें प्रकट होते हैं। तो ऐसा इसमें बताया जाता है कि आकाशचरी पक्षी के तरीके से वो प्रकट हुए थे। और उनकी जो है अग्नि पुंज के समान वो चमक रहे थे, इतना एफल्जेंस था, चारों तरफ रोशनी थी, प्रकट हो रही थी जब गरुड़ जी प्रकट हुए थे, जब उस अंडे में से बाहर निकले थे। तो कश्यप मुनि की कई सारी पत्नियां थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड को आगे बढ़ाना था, इस सृष्टि को आगे बढ़ाना था। तो कोई पक्षी के रूप में कोई प्रकट हुए, उसके बाद कोई जो है पशुओं के रूप में, इस तरीके से उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया था। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे जो है वो निकल के आते हैं बाहर। अब इससे जो है बहुत सुंदर जो है गरुड़ जी कैसे भगवान के वाहन बने, इसकी स्टोरी हम सुनेंगे और यहाँ पे इसको विराम करेंगे। तो किस तरीके से जो है ये जो है उनके वाहन बनते हैं। तो हमें पता है समुद्र मंथन के समय में जब अमृत निकलता है, और हमने जैसे सुना था कि कद्रू और जो है वनिता में बहुत ईर्ष्या, दोनों में जो है मतभेद रहता है हमेशा। और वो ईर्ष्या करती है, तो वो उनको अपनी दासी बना लेती, वो घोड़े अश्वश्रवा की जो हमने स्टोरी सुनी थी। तो जब बना लेती, तो जब गरुड़ जी आते तो उनको देख के बहुत बुरा लगता है। जैसे कि हमारे अनंत शेष को बुरा लग रहा था, हमारे वासुकी को बुरा लग रहा था देख के। तो गरुड़ जी को बहुत बुरा लगता है कि मेरी माँ तो दासी बनी हुई है, कद्रू माँ की, तो कैसे मैं इसको जो है मुक्त करा सकूं। तो फिर वो जो है मुझसे पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं माँ, जिससे कि आप मेरी माँ को इस दासित्व से जो है अलग कर दें। तो कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा है ना, तो तुम अमृत ला दो, मेरे बच्चों को दे दो, मुझे दे दो, और मैं तुम्हारी माँ को जो है छोड़ दूंगी इस दासी के जो है सेवा से। तो वो कहते हैं ठीक है। तो फिर वो देवताओं से जाके युद्ध करते हैं, विशाल युद्ध होता है, बहुत युद्ध होता है। और युद्ध होने के बाद फिर वो अमृत छीन लेते हैं। पर वो छीन के खुद नहीं पीते, अमृत उनके हाथ में होता है, छीनते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनको देने के लिए लाते हैं, और उसमें से थोड़ा सा भाग देते हैं उनको, और उसके बाद फिर वो कहाँ चले जाते हैं, उसके बाद फिर उनको वापस लौटा देते हैं। तो देवता भी बड़े प्रसन्न होते हैं, देवता भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं इस चीज को देख के कि तुमने इतना युद्ध किया, तुमने खुद नहीं चखा इस चीज को। तो फिर वो मार्ग में उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे इस पे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी माँ को छुड़ाना है, ये अमृत में इसीलिए मैंने किया था। और अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना कर दीजिए मेरे लिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं निरंतर आपका ध्यान कर सकूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो इस तरह से वो मांगते हैं, और वो कहते हैं कि बिना अमृत पिए मैं हमेशा जो है चिरंजीवी रहूं, जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं निरंतर रूप से। तो ये से मांगते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, ये तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, पर आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। तो भगवान कब प्रसन्न होते हैं, जब कोई दूसरे के लिए कार्य करता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी माँ को छुड़ाने के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया, अपनी माँ को उस चीज से बाहर निकालने के लिए, और अपने दुश्मनों को भी वो अमृत दे देते हैं। तो इस तरीके से फिर वो उनके वाहन बन जाते हैं। और गरुड़ जी की हर एक अंग जो है बहुत ही विशेष है। जैसे हम लोगों ने बोला ना कि वो उनके जो पंख जो होते हैं, तो उसमें से जो है किस कौन से वेद की जो है ध्वनि निकलती है, सामवेद की। और बहुत सुंदर सुंदर जो है स्तुतियां उनमें से आती हैं, और वो उनको वाहन देते हैं। अब इसमें आ जाते हैं कि ये जो है हाँ, अब इसमें जो है ये जो वरुण जी हैं, ये और कोई नहीं है, ये भगवान के नित्य पार्षद, भगवान के भक्त, भगवान के मित्र सखा, कौन है, श्री दामा जी ही हैं, जो इस यहाँ पे गरुड़ के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये आती है। और अब ये हो गया हमारा गरुड़ जी के बारे में। अब इसमें हमें एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि हम जब गरुड़ जी को देखें, जैसे मंदिर में देखते हैं, तो हमें गरुड़ भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, आप बताइए,
क्या प्रार्थना करनी चाहिए जब हम गुरु भगवान को देखें? जल्दी जल्दी बता दीजिए, समय तो ज्यादा हो गया आज। क्या बात प्रार्थना करनी चाहिए जल्दी से? नहीं तो देखिए, जब हम मंदिर में, हमें भी अपनी तरह ईमानदार बनाओ। यस, वेरी नाइस, हाँ माता जी बिल्कुल सही है। तो हमें भी अपने भक्ति जीवन में ईमानदार बनना है, और उसमें बताया कि और डेडिकेटेड रहना है, जैसे वो हमेशा डेडिकेटेड रहते थे और सेवा के लिए इतने आतुर होते हैं गरुड़ भगवान, कि भगवान सिर्फ सोचते ही हैं, पूरी बात वो सोच भी नहीं पाते और गरुड़ भगवान उतनी देर में वो पूरी कर देते हैं। भगवान वहां पे गरुड़ भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनकी पूरी सेवा कर देते हैं। तो गरुड़ भगवान इतने आतुर रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, जैसे हनुमान जी हैं, जैसे गरुड़ जी है। तो इस तरीके से, तो जब हम गरुड़ जी के पास जाएं तो हमें यही उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम क्या करें, हम भगवान के प्रति फेथफुल हों, हम भक्तों के प्रति फेथफुल हों, हमारे अंदर वो जो है डेडिकेशन रहे कि हम भगवान की सेवा कर सके जैसे आप करते हैं। हमारे अंदर हर समय भगवान की सेवा करने की वो इच्छा जो है बनी रहे। तो इस तरीके से जो है हमें ये इस जो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो विभूतियां हम देख रहे हैं, चाहे वो शेर हो, गरुण हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, उसको भगवान नहीं मानना है, भगवान की शक्तियां हैं। तो इसीलिए उनके प्रति जो है श्रद्धा, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उनको देख के भगवान स्मरण में आने चाहिए। ये नहीं कि अब शेर है भगवान तो चलो शेर की पूजा कर ले, नहीं ऐसा नहीं है। ये सब भगवान की विभूति है, इनको देख के हमें भगवान की याद आनी चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद हर समय हर चीज में भगवान को देख सकते हैं, तो इन विभूतियों को पढ़ने का यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, जिससे कि हम भगवान को सततम कीर्तयंतो माम कर सकें। जैसे कि अच्छा माता जी भी वही बात बोल रही थी कि किस तरीके से भगवान का चिंतन कर सकें, तो इसलिए भगवान बता रहे पूरी भौतिक सृष्टि मेरी विभूतियों से है। तो हर चीज में जब देखें तो भगवान ही नजर आए, और फिर उनको उन्हीं के अनुसार जो है उनकी गुणवत्ता को देखते हुए, उनकी विभूतियों को देखते हुए वैसी ही प्रार्थना कर सकें, उनकी रिस्पेक्ट वैसी देख सकें। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सत्र को यहाँ पे विराम दें।